क्या आप हफ्ते के हर दिन एक्सपायरी ट्रेडिंग कर कर विद द हेल्प ऑफ एल्गो ट्रेडिंग आप एक लॉट के साथ आप कितना पैसा जो है वो एक साल में बना सकते हैं। एक लॉट अगर आप दोनों साइड सेल कर रहे हैं, एटीएम कॉल भी सेल कर रहे हैं, पुट भी सेल कर रहे हैं, तो मोटा मोटा 1 लाख से 1,20,25,000 रुपए का मार्जिन लगता है। तो इस तरह का अगर आप ट्रेड लेते हैं और एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू लेते हैं जहाँ पे आपके इमोशंस बिल्कुल सिस्टम से बाहर रहते हैं और ये सिर्फ एक्सपायरी डे वाली ट्रेडिंग हो, तो आप एक साल में कितना पैसा कमा सकते हैं। और ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और पूरी स्ट्रेटजी को हम 5 अलग अलग इंडेक्सेस के साथ पूरे एक साल का पीछे जो है वो बैक टेस्ट करके हम देखेंगे। तो चलिए आते हैं अब मेरी स्क्रीन पे। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं मैं एल्गो टेस्ट की वेबसाइट पे हूँ। मैं अपनी सारी एल्गो ट्रेडिंग जो है वो यहाँ पे करता हूँ। आप भी अगर अकाउंट ओपन करना चाहें तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो मैं अपने अकाउंट में जाता हूँ। सबसे पहले वो ये स्ट्रेटजी बनाने से पहले आपको यहाँ लाइव ट्रेड में आपका ब्रोकर जो है वो सेटअप करना है। तो ये जो स्ट्रेटजी जो होने वाली है ये मैं आपको बता दूँ, इस स्ट्रेटजी में बहुत सारे ट्रेड्स हर दिन लिए जाएंगे। हर दिन हो सकता है 4, 5, 6 ट्रेड हो, और उसमें एम ये है कि हम छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस देखें, क्योंकि आजकल मार्केट क्या है, पिछले 1 साल से मार्केट इस तरह से चल रहा है कि वो पहले एक तरफ के स्टॉप लॉस खाता है, फिर दूसरी तरफ के, फिर इधर के, फिर उधर के, और फिर एक तरफ को लंबा ट्रेड लेके चला जाता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस उनको देने वाले हैं और जो लंबा ट्रेड जो है वो हम राइड करेंगे। तो एक दिन में काफ़ी सारे ट्रेड हो सकते हैं, तो इसलिए हम ऐसा ब्रोकर जो है वो यूज़ करेंगे जो कि जिसमें ज़ीरो ब्रोकरेज हो। तो हम यहाँ पे जैसे ये फिनवासिया है तो हम फिनवासिया यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैं इसका सेटअप जो है कर लेता हूँ। यहाँ पे फिनवासिया का क्लाइंट कोड डालना है, तो यहाँ मैं ये 0 की ऐप पे आता हूँ और ये क्लाइंट कोड जो है ये आपके सामने यहाँ पे लिखा है FA237656। ये मैं डाल देता हूँ 237656। तो ये जो कोड है ये आपको सिर्फ एक बार डालना है और फिर आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको आपका पासवर्ड डालना है और आपकी जो TOTP ऐप है ये कंपलसरी है, ध्यान रखिए। आपकी जो भी चाहे गूगल ऑथेंटिकेटर हो या कोई भी ऐप हो, उसमें आपको जो TOTP जो है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मेरे केस में ये है 217938। तो ये मैंने डाल दिया है। तो ये दिया है, ये अब आप देखेंगे फिनवासिया में लॉगिन हो गया है। मैं फिनवासिया इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें ज़ीरो ब्रोकरेज, ज़ीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस और कोई AMC भी नहीं है। ये इंटरलिंकिंग जो अकाउंट की है वो आपको सिर्फ एक बार करनी है, लेकिन सिस्टम में लॉगिन जो भी आपका ब्रोकर है, फिनवासिया हो या कोई दूसरा हो, जो भी आपका ब्रोकर है उसके साथ आपको लॉगिन जो है वो हर दिन एक बार करना है सुबह 8:30 बजे के बाद में, और फिर आपका उस दिन का जो भी ट्रेड होगा वो आपको जो है शेड्यूल कर देना है। तो ये हो गया हमारा ब्रोकर कनेक्शन। अब हम जाते हैं हमारी स्ट्रेटजी क्रिएशन पे। तो हम यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, हम एक नई स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो मैं दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या डालने वाला हूँ। देखिए ये हफ्ते के 5 दिन हैं और 5 दिन में मैंने ये 5 एक्सपायरी जो है पकड़ी है। हम एक ट्रेड बनाएंगे और उसी को हम 5 अलग अलग एक्सपायरी पे रेप्लिकेट करेंगे, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि पिछले 1 साल में बैक टेस्ट करके हमको वो सिर्फ एक्सपायरी डे के दिन, जैसे कि बैंक निफ्टी को हम सिर्फ वेडनेसडे को चलाएंगे, निफ्टी का ट्रेड हम सिर्फ थर्सडे को चलाएंगे। इस तरह से हम हर दिन सिर्फ एक्सपायरी वाला ट्रेड चला के, और हम देखेंगे कि 1 साल में हमको जो है ये इतना अमाउंट लगा के कितना अमाउंट हमारा 1 साल में बन सकता है, बैक टेस्टिंग के थ्रू देखेंगे। ये अगर आप स्ट्रेडल कोई लेते हैं, शॉर्ट स्ट्रेडल अगर आप करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको कितना मार्जिन लगता है एक्सपायरी डे के दिन। ये किसी और दिन की बात नहीं है, जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन मार्जिन काफ़ी कम होते हैं। तो ये आपको जो है वो इंडिविजुअल एंड में मार्जिन लगता है, तो ये नंबर हम भरेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं एग्जाम्पल मंडे का क्या है, मिड कैप सेलेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये मिड कैप निफ्टी हम यहाँ पे इस पे स्ट्रेटजी बनाएंगे, और ये सोमवार वाली स्ट्रेटजी है। फिर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र की स्ट्रेटजी भी बिल्कुल ऐसे ही रेप्लिकेट करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ हमने इंडेक्स सेलेक्ट किया। दूसरी हम एंट्री और एग्जिट प्राइस रखेंगे। मेरी बैक टेस्टिंग के हिसाब से 930 जो है सबसे सही परफॉर्म करता है। पहले 15 मिनट की उठापटक को हम छोड़ देते हैं, और एग्जिट हमारा जो है वो 2:15 पे हम निकल जाते हैं। तो ये एक्सपायरी डे है, तो वो जो 3 बजे वाला जो मूव है उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम 2:15 पे निकल जाते हैं। बाकी इस फील्ड में कोई और चेंज नहीं करना है। अब हम हमारे लेग बिल्डर पे आते हैं। तो अभी हमको यहाँ सिंपल टर्म्स में करना क्या है, हमको शॉर्ट स्ट्रेडल बनाना है, यानी ATM का कॉल
और एटीएम का पुट बेचना है, लेकिन किस तरीके से बेचना है और क्या उसकी जो जो इंट्रिकेसीज है वो सारी हम यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये हम ऑप्शन में ले रहे हैं ट्रेड एक लॉट, यहाँ मैं एक लॉट का दिखा रहा हूँ। वैसे मैं आप लोगों को दोस्तों मैं बता दूं कि मैं ये जो स्ट्रेटजी बना रहा हूँ इसमें 5 ट्रेड्स रहेंगे, हर दिन का एक ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। मैंने इसके लिए जो फिनवासी अकाउंट खोला है उसमें आप देखिए बिल्कुल नेट मैंने 8 लाख रुपए ऐड किए हैं और इसमें कोई भी पुरानी होल्डिंग पोजीशन ऑर्डर्स कुछ नहीं है। मैं ये जो स्ट्रेटजी बना रहा हूँ ये हर दिन अगले 1 साल तक, पूरे जो है 1 साल तक मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। हर दिन का जो प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो या तो मैं डेली या वीकली मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में या यूट्यूब पे मैं दिखाता रहूँगा। अगर आप बोलेंगे, आप कमेंट करके बोलेंगे तो मैं हर महीने का इसका एक अपडेट वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा कि भाई मेरी एल्गो ट्रेडिंग, एल्गो टेस्ट में जो कर रहा हूँ शून्य के साथ वो कैसी जा रही है। हर महीने का एक वीडियो भी मैं बना दूंगा, आपके सामने रहेगा, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, सब लाइव में दिखा दूंगा। यहाँ मैं एक लॉट के साथ दिखा रहा हूँ, मैं 5 लॉट के साथ काम करूँगा। आप जितने भी लॉट के साथ करना चाहें, ये एक लॉट का मैं दिखा रहा हूँ। तो हमने ऑप्शन में हमने सेल किया एक कॉल पहले, और वो कॉल क्या सेल कर रहे हैं हम, एटीएम। तो वीकली एटीएम कॉल हम सेल कर रहे हैं, तो ये हमने पहला लेग हमने ऐड किया, ठीक है। तो अभी ये हमारा एक लेग ऐड हो गया, इसमें हम एक कॉल सेल कर रहे हैं। इसमें 2 कंडीशन हमको जो है वो लगानी है जो इंपॉर्टेंट है। पहला है हमको स्टॉप लॉस लगाना है और दूसरा है हमको री एंट्री लगानी है। स्टॉप लॉस मैंने अलग अलग पॉइंट पे टेस्ट किया है और मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे 15% का स्टॉप लॉस जो है वो सबसे सही ऑप्टिमम काम करता है। आप भी अलग अलग लेवल पे आप एल्गो टेस्ट में बहुत सारा जो है वो बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। आपको हर हफ्ते 25 बैक टेस्ट फ्री मिलते हैं, तो अलग अलग परसेंटेज पे आप भी अपने हिसाब से टेस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने बहुत सारा टेस्टिंग करने के बाद 15% जो है वो सही ऑप्टिमम मुझे निकला है। और फिर है री एंट्री, ये हम कर रहे हैं री कॉस्ट और ये कर रहे हैं हम 3 बार। अब इन दोनों का मतलब समझिए, मान लीजिए एटीएम में जिस भी इंडेक्स पे आप बाय कर रहे हैं, हो सकता है कि आपने 100 रुपये में सेल कर रहे हैं, हो सकता है आपने 100 रुपये में सेल किया, ठीक है। अगर वो प्राइस बढ़ के 115 हो गया, यानी कि जो है 15% का हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया, तो हम एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन अगर प्राइस गिर के फिर हमारी कॉस्ट पे आया जो कि 100 रुपये था, राइट, तो ये देखिए री कॉस्ट जो है, अगर वो फिर से हमारी कॉस्ट पे आया तो हम दोबारा से उस ट्रेड में एंटर हो जाएंगे, यानी हम फिर से जो है 100 रुपये का हम दोबारा से सेल कर देंगे। समझ में आया? और ऐसा हम एक दिन में 3 बार कर सकते हैं। अगर वो फिर 115 चला गया, फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, हम एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन फिर 100 पे आया तो फिर हम सेल कर देंगे। तो ये बोल रहा है कि हम री कॉस्ट, यानी जो भी हमारे जो इनिशियल जिस कॉस्ट पे ट्रिगर हुआ था हमारा, वो कॉस्ट आते ही हम 3 बार दिन में एंटर हो सकते हैं। तो ये कंडीशन है और ये ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक लेग, यानी कि कॉल सेल कर दिया। अब ऐसे हमको पुट सेल करना है, तो उसके लिए ये यहाँ पे एक ये फीचर है, ये हम कॉपी लेग करके, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो अभी देखिए आपके 2 लेग बन गए हैं, लेग 1 लेग 2, लेकिन दोनों में भी कॉल है, तो एक को हम चेंज करके पुट कर लेते हैं। बाकी कंडीशन सब एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे हमने कॉल सेल किया है 15% का स्टॉप लॉस, और री एंट्री जो है वो 3 टाइम्स रखी है। ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है थोड़ा लिख भी दिया है। 9:30 पे आप एंटर करेंगे, 2:15 पे एग्जिट, 15% का स्टॉप लॉस रखा है, 3 टाइम हम री एंट्री करेंगे एट कॉस्ट, ठीक है। अब ये जो है ये हमारी स्ट्रेटजी, उसका फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। अब हम इसको बैक टेस्ट करेंगे। तो अभी ये नीचे जो है ये स्टार्ट बैक टेस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। बैक टेस्ट हम लोग जो है वो कर रहे हैं, आज 13 फरवरी है, तो मैं पिछले 1 साल का बैक टेस्ट कर रहा हूँ। 13 फरवरी 23 से लेकर 13 फरवरी 24 तक का ये बैक टेस्ट हो गया है, ये आपके सामने, और ये इसका आउटपुट आ गया है। देखिए, तो अभी ये स्ट्रेटजी जो है वो हर दिन एग्जीक्यूट हो रही है, और आप देख सकते हैं कि आपका जो ग्राफ है, जो आपका जो कम्युलेटिव प्रॉफिट एंड लॉस है, वो कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ को जा रहा है। तो अभी हमको इसको करना क्या है, हमको ये जो यहाँ पे ध्यान से देखिए, कैलेंडर डेज टू एक्सपायरी, इसको हमको ऑन करके =0 रखना है। यानी ये स्ट्रेटजी हमको सिर्फ एक्सपायरी डे के दिन चलानी है और किसी दिन नहीं चलानी है। तो ये हमारा जो मिड कैप निफ्टी जो है, ये आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ मंडे को जो है वो चलता है। तो हमको ये सिर्फ मंडे को अगर ये एग्जीक्यूट होगा तो हमको कितना प्रॉफिट होगा। तो ये हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और देखते हैं कि हमारा ये ग्राफ कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है, और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन जो है वो लगभग 1371 रुपये आपको यहाँ भी दिख जाएगा। ये 1371 रुपये मैक्सिमम ड्रॉ डाउन आपका हुआ है। और ये जो है बहुत पुराना इंडेक्स नहीं है,
ये मई महीने से ही शुरू हुआ था, मई महीने में काफ़ी वॉलेटिलिटी थी, तो ये एक नंबर नेगेटिव में। बाकी आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली इसने जो है प्रॉफिट दिया है, और हम ब्रोकरेज जो है वो ज़ीरो रख रहे हैं। हमारे जितने भी जो टैक्सेस चार्जेस हैं वो सब भी हम इसमें से घटा रहे हैं। और एक और चीज़ हमको इसमें से घटानी है, वो है स्लिपेजेस। स्लिपेजेस क्या होता है, जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कई बार आपको जो प्राइस जो दिखता है, जिसके ऊपर आपका एक्शन ट्रिगर हुआ है, वो प्राइस नहीं मिलता, 5 पैसे या 10 पैसे ऊपर नीचे मिल जाता है। तो नॉर्मली 0.25% स्लिपेजेस जो है, तो इससे ये अमाउंट जो हमारा प्रॉफिट जो है वो कम दिखता है। तो इसको हम रिकैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए अमाउंट लगभग 1000 रुपये से कम हो गया। और ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है कि स्ट्रेटजी को आपको सिर्फ एक्सपायरी डे पे चलाना है। तो आपके कितने ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए, ये देखिए नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ये नंबर ऑफ डेज 42 कम क्यों दिखा रहा है, हाँ इसलिए दिखा रहा है, देखिए ये 42 यहाँ 52 होना चाहिए, यानी हर एक्सपायरी के दिन ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ये नंबर ऑफ ट्रेड्स नहीं है, नंबर ऑफ टाइम दिस स्ट्रेटजी इज एग्जीक्यूटेड। तो ये 42 हफ्ते एग्जीक्यूट हुई है। जो 10 हफ्ते हैं वो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि मार्च अप्रैल में एग्जीक्यूट नहीं हुई है, और शायद मई का महीना भी पूरा नहीं होगा। तो 10 हफ्ते जो है ये स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, सिर्फ 42 हफ्ते एग्जीक्यूट हुई है। ये हमारा ओवरऑल प्रॉफिट है, और 71% डेज ये प्रॉफिट में रही है, और 28% दिन ये लॉस में रही है स्ट्रेटजी, और एवरेज प्रॉफिट लॉस ये सब आपके सामने है, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी जो है वो हो गई है कंप्लीट। आप ऐसे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि लॉसेस जहां भी होंगे वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जब प्रॉफिट निकल के आएगा तो बड़ा आएगा। फिर देखिए छोटे छोटे बहुत सारे लॉस, प्रॉफिट फिर बड़ा निकल के आएगा। फिर देखिए छोटे लॉस, फिर प्रॉफिट बड़ा, फिर प्रॉफिट बड़ा, छोटे छोटे लॉस, फिर प्रॉफिट बड़ा, फिर छोटे छोटे लॉस, प्रॉफिट बड़ा। तो हम छोटे छोटे 15% के जो है वो हम जहाँ भी हिट होगा हम वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। तो छोटे छोटे लॉस लेंगे, लेकिन जब प्रॉफिट आएगा तब बड़ा आएगा। तो ये स्ट्रेटजी जो है, और हम 3 बार एंटर होंगे उसमें, तो कॉल साइड भी 3 बार एंटर हो सकते हैं, पुट साइड भी। इसलिए नंबर ऑफ ट्रेड्स जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए हम लोग जो है वो यहाँ पे ब्रोकर ऐसा यूज़ करते हैं जिसमें ब्रोकरेज जीरो लगे, नहीं तो मतलब दिन में जो है वो आपका 200-400 रुपये हो सकता है आपका ब्रोकरेज में ही चला जाए, तो वो ना हो। तो इसलिए मैं फिनवासिया यूज़ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये अमाउंट जो है, अब ये स्ट्रेटजी आपकी बन गई है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ मंडे मिड कैप, ठीक है। अब ये मैंने स्ट्रेटजी जो है सेव कर लिया, और इसका अमाउंट जो हमको, ओके मैं दोबारा से बैक टेस्ट कर देता हूँ, शायद सेव करने से वो बैक टेस्ट वाला जो पीरियड है वो चला गया है। इसको हम 0 कर लेते हैं, ठीक है, और 0.25 हमारा ये हो गया, तो 25,471, तो 25,471 ये हमारा जो है, ये मतलब हर मंडे का पूरे साल का प्रॉफिट जो है वो इतना आया, ठीक है। तो ये हमारी पहली स्ट्रेटजी हो गई, ठीक है। अब इसी में ही नेक्स्ट डे हमारा है ट्यूसडे फिन निफ्टी। तो स्ट्रेटजी में कोई चेंज नहीं है, हम सिर्फ मिड कैप की बजाय फिन निफ्टी लिया है। सेम कंडीशन, एवरीथिंग इज सेम, कोई चेंज नहीं है। हमने इसको यहाँ से बैक टेस्ट किया दोबारा से। तो पहले हमने मिड कैप के लिए किया जो कि मंडे को एक्सपायरी होती है। अब हम ट्यूसडे एक्सपायरी के लिए जो है फिन निफ्टी सेलेक्ट किया है, और इसको भी हमने सिर्फ एक्सपायरी डे पे रन करना है। तो इसको हमने व्हेन कैलेंडर डेज टू एक्सपायरी इज इक्वल टू 0 कर लिया। तो सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन जो है वो ये स्ट्रेटजी हम रन कर रहे हैं। तो ये देखिए फिन निफ्टी हो गया, और आपका वीकली ATM पे कॉल सेल हो रहा है, पुट सेल हो रहा है, ठीक है, और वही 15-3, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो सेम चीज़ हमने टैक्सेस वगैरह जो है वो सारे ऐड कर दिए हैं, इसमें से निकाल दिए हैं। मतलब ये ब्रोकरेज 0 रखा है, इसको भी हम 0.25% कर लेते हैं। तो अब आपके सामने ये जो है, ये फिन निफ्टी में, यानी हर ट्यूसडे को आप ट्रेड करेंगे तो एक साल में आपको 17,378 रुपये आपको प्रॉफिट होगा, 17,378 रुपये, राइट। तो ये जो है, और इसको हम न्यू स्ट्रेटजी के नाम से सेव कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्यूसडे फिन निफ्टी, ठीक है। तो ये हमने 2 स्ट्रेटजी बना ली। अब इसी तरह से थर्ड स्ट्रेटजी जो है वो रहेगी हमारी बैंक निफ्टी पे वेडनेसडे को। तो हम यहाँ पे जाते हैं, इसमें सेलेक्ट करते हैं बैंक निफ्टी। सेम चीज़, कोई चेंज नहीं। हम बैंक निफ्टी में इस स्ट्रेटजी को टेस्ट करते हैं। मंडे ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे बैंक निफ्टी में देखते हैं कि यही स्ट्रेटजी एग्जैक्टली विदाउट एनी चेंज
कैसे परफॉर्म करती है, ये कैलेंडर डेज को हमने एक्सपायरी वाला चूज़ करके इज इक्वल टू कर दिया। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें 2 महीनों में थोड़ा थोड़ा लॉस दिया है, मगर ओवरऑल स्ट्रेटजी प्रॉफिट में रही है। 3375 जो है वो मैक्स ड्रॉडाउन है आपका। यहाँ परफॉर्मेंस जो है वो पहले या इधर थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं रही, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। और टैक्सेस वगैरह लगा दिए हमने, और इस पे हम 0.25% का हमारा स्लिपेजेस भी लगा देते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि इसमें आपको 22,104 ₹4 का आपको जो है वो बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पे आउटपुट आपको मिला है। और इसको मैं सेव कर देता हूँ स्ट्रेटजी को, वेडनेसडे बैंक निफ्टी। ठीक है, ये हो गई हमारी थर्ड। अब फोर्थ हमारी जो है उसके बाद है हमारा निफ्टी थर्सडे को। ठीक है, तो अभी हमको सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम जो है वो निफ्टी के लिए स्ट्रेटजी बना के उसको बैक टेस्ट कर लेते हैं। निफ्टी में जो है वो सबसे ज़्यादा मार्जिन आपको यहाँ पे लगता है, तो नॉर्मली प्रॉफिट भी इसमें मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ही दिखना चाहिए। इसको हम फिर सिर्फ एक्सपायरी डे पे रन करेंगे, एक्सपायरी डे इक्वल टू 0। ये हर महीने जो है वो प्रॉफिटेबल रही है, और ड्रॉडाउन जो है वो लगभग ₹3,000 का रहा है। और ये आपके टैक्सेस भी इसमें से कट गए, 0.25% हम स्लिपेजेस भी इसमें से काट लेते हैं, तो आपको ₹41,702 का, 41,703 रुपये का आपको जो है वो निफ्टी ने प्रॉफिट दिया है। और आपकी स्ट्रेटजी जो है, इनके सारे डिटेल्स आप नीचे देख सकते हैं। जहाँ भी लॉस होगा आप देखेंगे छोटे छोटे अमाउंट का लॉस है, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट आएगा बड़ा आएगा। छोटे छोटे लॉस प्रॉफिट बढ़ा, छोटे छोटे लॉस प्रॉफिट बढ़ा। तो ये आप पूरा डिटेल में भी देख सकते हैं। अभी इसको मैं सेव कर लेता हूँ थर्सडे के नाम से, थर्सडे निफ्टी। ठीक है, तो ये हमारी 4 स्ट्रेटजीज हो गई। और 5वीं हमारी जो स्ट्रेटजी हम चलाएंगे वो है सेंसेक्स पे। सेंसेक्स में जो है, हाँ, अच्छी बात ये है कि उसमें थोड़ा मार्जिन कम लगता है। ये बोल रहा है कि सेंसेक्स को ध्यान से ट्रेड करें, थोड़ा इलिक्विड हो सकता है, तो वी अंडरस्टैंड दैट। और बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी हमने फिर से यहाँ पे बैक टेस्ट किया। ये जो ट्रेडिंग है वो मई से शुरू हुई है इसमें, ऑप्शंस ट्रेडिंग। और आप देख सकते हैं कि फेब, मार्च, अप्रैल में 000 दिखा रहा है, मई से शुरू हुई है। पहले महीने में बहुत उठा पटक थी, तो इसमें जो है बड़ा लॉस दिख रहा है। लेकिन हम यहाँ पे कैलेंडर डेज टू एक्सपायरी अगर हम 0 करेंगे तो हमको दिखाई देगा कि ये लॉस भी जो है कम हो जाएगा, और सिर्फ फेब में यहाँ पे लॉस दिख रहा है। बाकी सब अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन 2,000 का है, जो कि शायद यहाँ आया है, ये 2,000 का। और हमारा जो है वो मिला जुला के PNL ऊपर ही जाता जा रहा है कंसिस्टेंटली। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे चार्जेस लगा दिए हैं, ब्रोकरेज लगा दिया है, स्लिपेज 0.25% भी लगा देते हैं, और हमको 19,612। तो अभी यहाँ पे देखिए, इसको भी मैं सेव कर देता हूँ, सेव एज न्यू, और इसको मैं बोलता हूँ फ्राइडे सेंसेक्स। ठीक है, तो अब ये मेरी 5 स्ट्रेटजी बन गई। ये एक स्टेप हुआ है, इसके आगे इनका सेटअप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारी 5 स्ट्रेटजी जो है वो यहाँ पे बन गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो हर इंडेक्स का एक्सपायरी वाले दिन जो है वो कितना आपको मार्जिन लगता है, वो अमाउंट मैंने इनके सामने लिखा हुआ है। और ये जो है ये फॉर्मूला लगाया है मैक्स का, मतलब आपके अकाउंट में 1,38,000 रुपये हुए तो आप हर दिन ट्रेड कर पाएंगे। ये पाँचों जो है वो एक दिन, और आपको 1 साल में 1,26,000 रुपये का जो है वो प्रॉफिट हो सकता है। ये मेरा क्लेम नहीं है, मैं फिर से बता दूं, आपके सामने बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूं। आप चाहें तो आप खुद अपने अकाउंट में बैक टेस्ट कर सकते हैं। आपको एल्गो टेस्ट जो है हर हफ्ते आपको जो है फ्री के आपको बैक टेस्टिंग देता है, 25 बैक टेस्ट मिलते हैं आपको, तो आप भी बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिटर्न दिखा रहा है कि इतने अमाउंट पे ये रिटर्न है। तो ये अब हमारी हो गई स्ट्रेटजीज जो हमने बनाई। अब इसका एग्जीक्यूशन जो है वो भी आपको ध्यान होना चाहिए और पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ऊपर लाइव ट्रेड में क्लिक करके, और ये लाइव ट्रेड में आया, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए हर दिन आपको सबसे पहले ये आपका जो ब्रोकर लॉगिन है, यहाँ पे आपके जो भी आपका ब्रोकर है उसमें आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन होने के बाद जो भी उस दिन की स्ट्रेटजी है, जैसे आज जो है ट्यूसडे है, तो आज ट्यूसडे की स्ट्रेटजी जो है आपके सामने ये है, तो इस स्ट्रेटजी को आज ट्यूसडे के दिन मुझे सुबह एक्टिवेट कर देना है। तो ये स्ट्रेटजी सिर्फ ट्यूसडे के दिन ही काम करेगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है उसका सेटअप एग्जीक्यूशन। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मान लो आज ट्यूसडे का है, तो मैं उसी का सेटअप एग्जीक्यूशन मैं ले लेता हूँ। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ये एडवांस सेटिंग में जाता हूँ। ठीक है,
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहली बात, आपको क्या ये नॉर्मल में एग्जीक्यूट करना चाहिए या MIS में? देखिए, आप नॉर्मल में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, MIS में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप हैजिंग नहीं कर रहे हैं, हैजिंग इसमें आप कैसे कर सकते हैं? आपने देखा कि ये हमने शॉर्ट स्ट्रैडल बनाया है, यानी हमने ATM के कॉल और पुट बेचे हैं। अगर आप मार्जिन को और कम करना चाहते हैं तो बहुत बाहर जाकर आप 2-2 रुपए के जो है वो कॉल और पुट बाय कर सकते हैं। इससे आपका मार्जिन जो है वो अमाउंट कम हो जाता है, सब जानते हैं, राइट? लेकिन कुछ ब्रोकर्स जो होते हैं वो नॉर्मल में हैं, जो ये NRML है, इसमें आपको अलाउ नहीं करते हैं कि आप बहुत बार जाके आप ऑप्शंस को बाय कर पाए। तो इसलिए अगर आप इसको MIS कर देंगे तो उसमें क्या होता है कि आप बहुत बाहर जाके भी आपके ऑप्शंस जो हैं वो बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये देखिए नीचे एक एंट्री है, डिले एंट्री बाय फ्यू सेकंड्स। तो आपके ये जो लेग 1 और लेग 2 जो है, लेग 1 आपका कॉल का है, सेलिंग का, लेग 2 आपका पुट सेलिंग का है। इसी तरह से अगर आप बाहर जाकर हेज बाय कर रहे हैं 2-2 रुपए के कॉल और पुट, तो आपके लेग 3 और लेग 4 बन जाएंगे। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको अपने लेग 1 और लेग 2 में 2-2 सेकंड का डिले डालना है। लेकिन अगर आप हैजिंग नहीं कर रहे हैं तो आप उसको जो है 0 सेकंड रखिए, कोई डिले नहीं। हैजिंग कर रहे हैं तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है डिले कि पहले आपके कॉल जो है वो बाय हो जाए, कॉल और पुट बाय हो जाए, ताकि आपको उसका मार्जिन का बेनिफिट मिले, और उसके 2 सेकंड बाद आप जो है वो कॉल और पुट सेल करें ताकि आपको मार्जिन का बेनिफिट मिले। लेकिन वो नहीं है तो आप इसे 0 पे रखिए। और ये जो है ये आपको ध्यान रखना है कि आपके टारगेट और स्टॉप लॉस का जो रेफरेंस प्राइस है वो आपको ट्रिगर पर रखना है, ट्रेडेड पर नहीं। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए जब हमने 9:30 पे हमने जो प्राइस पकड़ा वो मान लो 100 रुपये था, लेकिन जब हमने ट्रेड लिया तो हो सकता है वो 100 से 25 पैसे ऊपर चला गया हो या 50 पैसे ऊपर चला गया हो। तो हमको कौन सा प्राइस पकड़ना है? 100 रुपये पकड़ना है या 100.25 या 100.50 वो पकड़ना है? तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि जिस प्राइस पे वो ट्रिगर हुआ जो कि 100 रुपये है वही पकड़ना है। तो यहाँ पे आप ट्रिगर रखें, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी MIS और नॉर्मल जैसा मैंने आपको बोला, अगर आप हेज कर रहे हैं तो MIS रखें और ये 2 सेकंड का रखें, ठीक है। बाकी ये जो एंट्री ऑर्डर टाइप और एग्जिट ऑर्डर टाइप है, ये इंपॉर्टेंट है कि आप लिमिट ही रखें। ये यहाँ पे भी आप लिमिट रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? समझिए, जैसे ही आपका, जैसे मैंने बताया कि मान लो आपने 100 रुपये पे सेल किया और प्राइस जो है 115 चला गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप उस ट्रेड से निकल गए, लेकिन उसी समय आपका लिमिट ऑर्डर जो है वो 100 रुपये का लग जाएगा। तो उसमें क्या है कि आपका ऑर्डर आपके ब्रोकर के पास ऑलरेडी चला गया और वो लिमिट ऑर्डर है, ब्रोकर उसको इमीडिएटली एक्सचेंज को भेज देगा। तो जैसे ही आपका प्राइस यानी कि 100 रुपये जो आएगा तो इमीडिएटली विदाउट एनी डिले एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये जो है दोनों आपको जो है लिमिट रखने हैं। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो आप स्टैंडर्ड रख सकते हैं, इसमें बाकी सब में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमने लेग 1 में सारे चेंज कर लिए हैं, सेम चेंजेस आपको नीचे लेग 2 में भी करने हैं। तो उसके लिए हम ये फीचर यूज़ कर सकते हैं, कॉपी टू लेग। इसमें क्लिक किया, हम उसको बोलते हैं दोनों में ही अप्लाई कर दो। तो लिमिट MIS ट्रिगर 0, लिमिट MIS ट्रिगर 0, ये हमारा सेट हो गया। अब ये हमारा एग्जीक्यूशन जो है ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया। तो अभी ये ट्यूसडे वाला एग्जीक्यूशन जो है वो हो गया है। अब सिंपली ये करना है कि जिस दिन, अगर मंडे है तो मंडे वाली स्ट्रेटजी, ट्यूसडे है तो ट्यूसडे वाली स्ट्रेटजी को रोज़ सुबह आके आपको एक्टिवेट करना है मार्केट खुलने से पहले। 8:30 के बाद, मार्केट खुलने से पहले आपको इसको एक्टिवेट कर देना है। और उसके बाद आप आराम कीजिए, जाइए अपना ऑफिस, जो भी करना है वो कीजिए। ये 5 स्ट्रेटजी में अगले 1 साल तक मैं हर दिन चलाने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शून्य का अकाउंट में यहाँ पे मैंने 8 लाख रुपए डाल दिए हैं, यानी मैं ये 5-5 के लॉट में, 5 कॉल 5 पुट के लॉट में ये मैं पूरे 1 साल चलाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि इसमें लॉस हो रहा है तो लॉस दिखाऊंगा, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट दिखाऊंगा। हर दिन ये स्ट्रेटजी जो है वो चलाई जाएगी आपके सामने। और इसमें बहुत सारे ट्रेड होते हैं, इसलिए मैं शून्य यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे हमको ब्रोकरेज नहीं लगता है। तो आई होप दोस्तों ये आपको पूरा स्ट्रेटजी समझ में आ गया होगा। मैं इनके स्क्रीनशॉट वगैरह वीकली या बाई वीकली स्क्रीनशॉट में टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डालता रहूँगा, या जो है मंथली में वीडियो बना के यूट्यूब पे भी शेयर करूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और टेलीग्राम का लिंक भी है नीचे, वहाँ से आप जो है मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज़ इट। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। बाय बाय।